ठीक ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें जो फॉर्मर सिटी नाज़िम है मुस्तफा कमाल साहब, उन्होंने ये कहा कि बसों के अंदर लोगों के आईडी कार्ड्स चेक करके उर्दू स्पीकिंग उनको मारा गया, बसों को आग लगाई गई। लियारी के इंसिडेंट के बाद जब एक स्पेट ऑफ वायलेंस हुआ था, जब हर चीज आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी और मंजूर वसान साहब ख्वाब देख रहे थे, और क्या ये बात, और उन्होंने कहा एक साइलेंट ऑपरेशन हुआ जो कि कहां से बरामद किए, इंटेलिजेंस एजेंसीज डायरेक्ट इन्वॉल्व हुई, जो सारे के सारे उर्दू स्पीकिंग लोगों को घरों से जिनका ताल्लुक एमक्यूएम से नहीं भी था उनको उठा के ले गए, उनको बंद किया, टॉर्चर सेल्स में बंद किया, दीगर जगहों पे बंद किया, फिर उनकी गर्दनें काटी, सरों को अलग किया और उनकी माओं को उनके घर लाशें पहुंचाई गई। तो ये भी जरा जुल्फिकार मिर्जा साहब बता दें कि उन लोगों का क्या कसूर था और उनको किसने मारा और वो साइलेंट ऑपरेशन किसने किया और किसने उनको अगवा किया और किसने छुड़ाया। देखें, आपको थोड़ा सा चंद दिन में पीछे ले जाना चाहता हूं। आपको याद होगा कि नाज़िमाबाद या नॉर्थ नाज़िमाबाद या नॉर्थ कराची, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, आई एम ऑल्सो टायर्ड एंड ओल्ड मैन, तो 4 लड़के पकड़े गए थे जिन्होंने कन्फेशन किया था। क्या केबलें भी काट दी हैं, फोन भी काट दिया क्या? लाइन ड्रॉप हो गई है। ओके डॉक्टर साहब को हम दोबारा ले रहे हैं वापस लाइन पर। मेरी दरख्वास्त ये है कि जब आप तहम्मुल और बर्दाश्त की बात करते हैं तो फिर ये केबल काटना, केबल बंद करना है, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। एक तरफ की बात सुने तो दूसरी तरफ की बात सुननी चाहिए। हम एमक्यूएम का पूरा मौक़िफ़ लेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जहां जहां कराची में केबल बंद किया गया है, प्लीज इसको खोल दिया जाए। ये नेगेटिव तासुर जा रहा है और ये कोई अच्छी बात नहीं है। डॉक्टर साहब बात वहां से हो रही थी कि 4 लड़के उठाए थे, इनका कब पॉजिटिव तासुर गया है फ्रॉडो का? जो आप इतनी परेशान हैं, नेगेटिव जा रहा है तो कोई बात नहीं, जाने दे। बात यह है कि वो लड़के जो गर्दनें काट के बॉडीज फेंक रहे थे वो पकड़े गए हैं। वो 4 बंदे हैं, वो बलोच हैं, लेकिन वो लियारी के ये जो गैरतमंद बलोच हैं ये इनके मुखालिफ पार्टी है। ये जिक्री ग्रुप है और अकरम बलोच ग्रुप है। अकरम बलोच का भांजा भी उसमें शामिल है, वो भागा हुआ है। 4 लड़के पकड़े हैं, उन्होंने कन्फेशन किया है, उन्होंने टूल्स तक दिए हैं जिससे वो गर्दनें काटते थे। अब इसके बाद भी आप डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा के गले में फंदा डालना चाहते हैं। मेरे साइज का फंदा अगर बना ही लिया है मेरे गले में डाल लें, उजैर के गले में डालना चाहते हैं उजैर के गले में डालें, जफर बलोच के गले में डालना चाहते हैं उसके गले में डाल दें। अच्छा सर, ये उजैर बलोच वांटेड है, क्या है इसका, इस पे पाबंदियां क्यों हैं, इसको रेंजर्स क्यों ढूंढ रही है? वेयर इज ही, व्हाई डज ही कीप ऑन रनिंग टू ईरान? ये क्या करता है? वो इसी तरह वांटेड है जैसे अल्ताफ हुसैन 100 से ज्यादा केसेस में वांटेड है और एनआरओ में उसके खत्म हो गए। ऐसे ही उजैर बलोच भी वांटेड है। उजैर बलोच पे 2 या 3 केस होंगे, उस पे 103 थे अल्ताफ हुसैन पे। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि कराची में बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो अगवा हुए, उनके बच्चे अगवा हुए। अच्छा उसके बाद जूलर्स जो हैं वो अगवा हुए, उनकी दुकानों को ताले लगाए गए और जब इन्वेस्टिगेट हुआ तो पता ये चला अनफॉर्चुनेटली कि इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं वो मुलव्विस हैं और वो उनसे अगवा बराए तवान और दीगर चीजें जो हैं वो उनसे मांगी गई। बात रफा दफा हो गई। मीडिया पे इसको इसलिए हाईलाइट नहीं किया क्योंकि वो ये समझ रहे थे कि अगर हाईलाइट किया, हुकूमत से पंगा लिया, गड़बड़ हुई, बात ऊपर तक पहुंचेगी तो फिर उनके ऊपर और मुसीबतें आएंगी। ये बात दुरुस्त है कि आपकी पार्टी के लोग इसमें मुलव्विस हैं? मेरी पार्टी के तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मेरी पार्टी वालों को अगर गलत काम करना है, अगर नाजायज काम करना है, अगर गुनाह वाला काम करना है तो और अरबों रुपए के एवेन्यूज खुले हुए मौजूद हैं। उनको कोई किडनैप करके जिसकी सजाए मौत होती है वो करने की जरूरत कतई नहीं। किसी से लाख, किसी से 5 लाख या 20 लाख लेने की। ये कसूर दोबारा ये उन्हीं लोगों का है जो रिपोर्ट नहीं करते केसेस, उनको कॉन्फिडेंस नहीं है अगेन गवर्नमेंट के और गवर्नमेंट फंक्शनरीज के। वो अंडर द टेबल डील करके जो फर्स्ट किडनैपिंग कर रहा होता है उसको जब 5 लाख रुपए सक्सेसफुली मिल जाते हैं इजी मनी,
तो वो एक के बाद तौबा नहीं करता, वो 20 किडनैपिंग और करता है। तो ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इनको ये जो ड्रामा तमाशा पॉलिटिकली जो ये मोटिवेटेड चीजों में यूज हो रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी, बिजनेस हाउसेस भी, दुकानदारान भी, इनको पाकिस्तान के बच्चे अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए सोचना चाहिए कि ये जो डोनेशन की सूरत में जो ये कहते हैं हम भत्ता नहीं देते, हम डोनेशन देते हैं, ये डोनेशन एमक्यूएम को देना बंद कर दें। उसकी वजह यह है कि ये एमक्यूएम डोनेशन लेती है जो है, उसमें से ये बंदोबस्त आपके, मेरे, हम सब के बच्चों के कत्ले आम का बंदोबस्त के लिए गोलियां, क्लैशनकोव, रॉकेट लॉन्चर्स, मोटर्स, ये सब चीजें पैसों से मिलती हैं, फ्री में कोई किसी को नहीं देता। तो ये फ्लरिशिंग बिजनेस जो हो रहा है, ये इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के पैसों से लिए जा रही है, और जो भी कत्ल हो रहा है उसमें इनडायरेक्टली वो इंडस्ट्रियलिस्ट, वो दुकानदार, वो बिजनेसमैन उस कत्ल में शामिल है जो कत्ल एमक्यूएम कर रही है। दूसरा नेगेटिव एस्पेक्ट इसका ये है, अगर मेरा बच्चा घर में भूखा सो रहा है, मेरी बच्ची बीमार है, उसकी दवा के मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मेरे ही स्टेटस का बंदा, मेरा पड़ोसी, मेरा दोस्त, वो जाके किसी इंडस्ट्रियलिस्ट से 5 लाख रुपए लेके, गन पॉइंट पे भत्ता लेके, नए मोबाइल फोन, नए मोटरसाइकिल, नए कपड़े पहन के अपने बच्चों को जाके मिस्टर बर्गर के बर्गर खिला रहा होगा, तो मैं भी जरूर उसमें, मेरे दिल में भी ये चीज आएगी कि ये तो बड़ा आसान है, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, मेरे बच्चे बीमारी में मर रहे हैं, मुझे भी अगर ये चांस है तो मैं ये चांस अवेल क्यों ना करूं। वो ही जो भत्ता मेरे दोस्त को दे रहा है, क्योंकि ही इज द सॉफ्ट टारगेट, ही इज द नोन टारगेट, ही इज द इजीएस्ट टारगेट, जो कि यूज टू है, डरपोक है, नोन लेबल्ड कावर्ड बुजदिल आदमी है जो पैसे दे रहा है डर में। मैं उसके पास पहले जाऊंगा और उसको बोलूंगा तुमने उसको भत्ता दिया है 5 लाख, मुझे भी दो 2 लाख। अगर कोई भत्ता अदर देन एमक्यूएम ले रहा है, वो एमक्यूएम की दिखाई ही राह पे चलते हुए या इन कंपटीशन या अपनी जरूरत के तहत वो इस चीज में आया है, तो वो भत्ते ले रहा है। भत्ता, मैंने तो कभी ये वर्ड ही नहीं सुना था, क्योंकि वैसे ही मैं उर्दू में बहुत कमजोर हूं। मैं भत्ता का वर्ड मैंने पहली दफा जब शिकायतन, आज से कई साल पहले, जब एमक्यूएम आई मैदान में, उसके बाद पहली दफा हमने बोरी बंद लाश का नाम सुना, हमने पहली दफा भत्ते का नाम सुना। तो ये जिन्होंने शुरू किए हैं उन्हीं को ये चीजें स्टॉप करनी पड़ेंगी, वरना उनको भी भत्ता दे के आइंदा जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। यानी कि सभी इसी लाइन में लग गए हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ, मुझे खाली ये बताएं कि आप सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं पेश हो रहे? सुप्रीम कोर्ट मेरी बहन जैस्मिन का ड्राइंग रूम नहीं है जिसमें मैं नॉक करके दरवाजा चला जाऊं। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम कोर्ट एंड इट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और पाकिस्तान पूरी कौम को नहीं, लेकिन आपने कभी ये स्टेटमेंट दी है कि अगर वो मुझे बुलाएंगे भी तो मैं अब नहीं जाऊंगा? हैव यू एवर सेड दिस? नो, I will welcome the invitation, but I have one condition. क्योंकि मुझे 100% ट्रस्ट किसी में नहीं रहा है, फेथ किसी में नहीं रहा है। जज भी ह्यूमन बींग्स हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इज ऑल्सो a human being like you and me. He is also a Pakistani like you and me. Therefore, I don't trust them 100%. Okay. मैं जो वहां स्टेटमेंट दे रहा होऊंगा बंद कमरे में, आपके जर्नलिस्ट अलाउड है वहां पे, अंदर अखबारी नुमाइंदे सब बैठे हैं और सब अपने कलम से लिख रहे हैं। I have been the most
misunderstood person all my life. So लिखने वाला मेरे कहे हुए को मिसअंडरस्टैंड करे, उसको ट्विस्ट करे अपनी मर्जी और ख्वाहिश के मुताबिक या अपने मास्टर की ख्वाहिश के मुताबिक, और वो ट्विस्टेड चीज कोर्ट रूम से बाहर जाए। अब बहुत सी चीजें जो अकॉर्डिंग टू जजेस जुडिशियल जो ना हो, मेरी लैंग्वेज या मेरी सेंटेंस या मेरे वर्ड्स, लेकिन मैं उन वर्ड्स को ओन करना चाहूं और मेरा कोई मकसद हो वो चीज बोलने का और वो सेंसर कर दिया जाए और मेरी सारी जो सिंसियरिटी है उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया जाए। वो माएँ, वो बहनें, वो बच्चियां, वो भाई, वो बेटे जो देख रहे हैं, जिनकी होप है इस कोर्ट में कि अब हमारे सारे कातिल कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे, मैं उनको ये दिखाना चाहता हूं कि मेरे दिल में कितनी पाकिस्तानियत है, मेरे दिल में कितना इन सब मजलूम लोगों के लिए दर्द है और मैंने क्या किया है और मैं क्या करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि माएँ, बहनें, बच्चे, बेटे, भाई वो मुझे खुद अपनी आंखों से डायरेक्ट टेलीकास्ट में, लाइव टेलीकास्ट में वो देखें। ठीक है, आप चाहते हैं कि ट्रायल और एविडेंस जब आप पेश करें तो वो पूरे दुनिया में लाइव दिखाया जाए? बिल्कुल, व्हाई नॉट। पाकिस्तान की क्या चीज सीक्रेट है? जब इंटीरियर मिनिस्टर आपका रहमान मलिक है तो नथिंग इज सीक्रेट। पूरा पाकिस्तान की कौम नंगी है पूरी दुनिया के सामने। हेलो जी जी डॉक्टर साहब, ठीक है, मैं बिल्कुल समझ गई हूँ कि आपने जो ये कंडीशन लगाई है ये ठीक है। एक हद तक हम भी इससे एग्री करते हैं कि जो कुछ हो वो फिर सामने हो ना, एवरीथिंग शुड बी एज इट इज। जैसे कि यहाँ आपने ये कह दिया और लिख को छोड़ दिया गया। थोड़ा सा मैं मासूम, कमजोर पाकिस्तानी, कमजोर सिंधी, कमजोर बदीन का छोटा सा मुन्ना सा एक कमजोर सा इंसान जो कि बहुत डरता हूँ एमक्यूएम से, उसकी एक और छोटी सी और क्वालिफिकेशन है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए, अगर वो कंसीडर करें। मेरी एक चीज है कि मैं खुद सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज का बेटा हूं, जिनके लिए चीफ जस्टिस साहब को बहुत इज्जत है। जितने जजेस बैठे हैं वो बहुत अच्छी निगाहों से मेरे फादर का जुडिशियल लाइफ जो थी जुडिशरी की में, वो उनके सामने है और वो उनको उनके जजमेंट्स फॉलो करते हैं आज दिन तक। नंबर 1 मेरी रिलेशनशिप विद जुडिशरी ये है। नंबर 2 इस प्रोफेशन से, लीगल प्रोफेशन से, नंबर 2 मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप ये है कि आई एम फादर ऑफ अ बार एट लॉ, माय सन इज अ बैरिस्टर एंड आई एम अ सैंडविच्ड लॉयर। I am person sandwiched between two legal authorities. So it is safe to call me N and give me my due respect and trust my abilities, and they should allow everybody to watch me. What's wrong in that? I don't think there's anything wrong in that. डॉक्टर साहब मुझे खाली ये बताएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ओवरऑल कारकर्दगी देखते हुए वफाक और यहाँ सिंध में अगले इलेक्शन में जब लोग आपसे ये पूछेंगे कि बीबी के कातिल कहाँ हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? इंशाअल्लाह जब रहमान मलिक चला जाएगा यहाँ से अपने इस पोजीशन से, तो बीबी के कातिल भी कौम के सामने आ जाएंगे और कौम की बहुत सी मुश्किल जो कठिन राहें हैं वो आसान हो जाएंगी और इज्जत और गैरत से पाकिस्तानी कौम रह सकेगी और रहना सीखेगी। सर मतलब क्या रहमान मलिक से बीबी के कत्ल का क्या रिलेशनशिप है? ये मुझे नहीं पता और आई डोंट वांट टू रिप्लाई दिस क्वेश्चन। You don't want to reply this question. With due respect. Okay, but you said कि जब वो चला जाएगा तो बीबी के कातिल भी सामने आ जाएंगे। जी मैंने ये कहा है। Okay. और होश में कहा है। Okay. With full responsibility and authority कहा है। ठीक है।